वेलकम बैक वन सेकंड फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेकर हम आपके लिए टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ये जो 10th क्लास है इसका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर जो है वो होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा बेसिकली या रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लें कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, राइट। तो उसको समझने के बाद तभी आप समझ पाएंगे कि ये कैसा कंपाउंड बना सकता है, क्या ये आयनिक बनाएगा या क्या ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जल्दी से चैनल को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिए ताकि ये पर्टिकुलर वीडियो हर व्यूअर्स के पास चला जाए जो कि इस चैप्टर को पढ़ने की इच्छा रखते हैं या पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्बन एंड कंपाउंड, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या है कि मैं वन बाय वन लिखूंगा और आप समझते जाइए। कार्बन क्या है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये क्या है? एक नॉन मेटल है। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि नेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन जो एलिमेंट्स हैं, नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो उन सब में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? कार्बन। और उसका परसेंटेज कितना है? दोस्तों इसकी जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी कितनी है इसकी? दोस्तों वो है अप्रॉक्स 0.25%। तो नेचर में अप्रॉक्स 0.25% पाया जाता है, लेकिन आप उसकी देख सकते हो इंपॉर्टेंस कितनी है। आज हमारे जितने भी पूरे ह्यूमन बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम CO2 को आउट करते हैं अपने बॉडी से, एक्सेल आउट करते हैं, प्लस जितनी भी आप विटामिन खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कहीं ना कहीं आपको कार्बन मिलेगा, राइट। कोल, पेट्रोलियम है ना, इन सब में भी कार्बन है। आप सोप लगाते हैं, डिटर्जेंट है, वो भी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नेचर में और हमारे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स में हर जगह कार्बन और उसके कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो आप समझ सकते हैं ना कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। अब दूसरी बात करता हूं दोस्तों, इसकी एबिलिटी समझ में आ गई होगी। अगर मैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो दोस्तों आपको पता चलता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, दैट इज एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। और आप ये वही बातें जानते हो बाय द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ के आया है। तो दोस्तों एटॉमिक नंबर क्या बेसिकली दिखाता है? ये दिखाता है प्रोटॉन। तो यहां पर प्रोटॉन कितना हुआ? 6। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की ही वैलेंसी क्या, और दोनों के नंबर्स क्या हुए? सेम हुए, राइट। अब यहां से आता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है दोस्तों कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन दोनों बराबर है, और अगर मैं करता हूं चौथे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो बाय द बोर एंड बुरी मॉडल्स जो आपका फॉर्मूला बन के आता है 2n का स्क्वायर। इस मेथड से अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो आता है k l और m और n। ये शेल्स होती हैं। इसकी कैपेसिटी है 2, इसकी कैपेसिटी कितनी है 8, और इसकी कितनी है 18, और इसकी कितनी है 32, ठीक है। ये कैपेसिटीज होती हैं। अगर मैं कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है इसके अगर मैं फिलिंग करता हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर तो आया है 2, लेकिन इसका टोटल 6 है, 2 यहां आ गया तो कितने बचे 4। और आपको ये पता है कि आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं ऑक्टेट, और उस ऑक्टेट का रूल ये होता है कि आउटर मोस्ट शेल में एटलीस्ट वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसके पास 4 है और अगर इसको 8 करना चाहे तो 8 9 तो 0, क्योंकि to lose or to gain the electron the element must obtain the nearest noble gas electronic configuration। मतलब अपने आसपास के जो भी नियरेस्ट नोबल गैस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए एलिमेंट चाहे तो लूज करता है चाहे तो गेन करता है, ताकि वो अपना ऑक्टेट को फुलफिल कर ले, राइट। तो इसीलिए कार्बन के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्या कि आइदर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इनर्ट गैस की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर अप कर लेगी, चाहे तो वो लूज कर ले।
ना अब मैं इसके ऊपर बाद में डिस्कशन बताऊंगा। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्या अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या ये 4 माइनस बनेगा, या इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये क्या कार्बन 4 प्लस बनेगा। आपको बस इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि whether the carbon lose the 4 electron or whether the carbon gain the 4 electron। यहां तक मैं आपकी बात छोड़ देता हूं, राइट। ये पर्टिकुलर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसके फर्दर कुछ और प्रॉपर्टीज में भी आता हूं। देखिए क्या इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ये इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर किसमें आता है, ग्रुप नंबर में आता है ये 14 के सीरीज में ये ग्रुप नंबर में आता है। अगर मैं इसके एटॉमिक मास की बात करूं दोस्तों, तो एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास औसतन एवरेज मान किया तो 12.001 यू होता है। औसतन इसका एटॉमिक मास कितना होता है। अगर मैं आपकी बात करूं इसके आइसोटोप्स, तो दोस्तों इसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो बेसिकली कितने होते हैं, अप्रॉक्स वो कितने हैं, 3 है। अगर आप उसका नाम जानना चाहेंगे तो नाम आपको बता सकता हूं मैं, है ना, आइसोटोप और इसके एलोट्रॉप्स भी, ठीक है, और लोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स भी बेसिकली ये भी 3 होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फ्लोरेंस हो गया, इस तरीके से इसके एलोट्रॉप्स भी आते हैं। और आपको बताओ कि नेचर में ये ज्यादातर मैक्सिमम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो नेचर में ज्यादातर ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोल के फॉर्म में, दैट इज अ फॉसिल फ्यूल। उस कोल के फॉर्म में नेचर में अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इस तरीके से तो इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अगर मैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों इसका बाय, देखिए बाय पॉलिंग, ठीक है, पॉलिंग के कॉन्सेप्ट से जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो होती है 2.5, ठीक है। पॉलिंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका दिया था कि बाय एक्सपेरिमेंट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 2.5, ठीक है। नाउ अगर मैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट तो वो आता है 48 और 32 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो वो कितना आता है, वो आता है 56 समथिंग का आता है। इस तरीके से इसकी मेल्टिंग पॉइंट, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ये वाले डिजिट, अदरवाइज आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा मिनिमम होता है, मतलब एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट। इस तरीके से तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जो कार्बन है वो नेचर में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि वो फ्रीली किसी से भी अपनी बॉन्डिंग बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 12 नंबर पे आता है इसकी वैलेंसी। इसकी वैलेंसी है दोस्तों 4। अब 4 वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को ही गेन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये शेयर करता है, ठीक है, ये शेयरिंग करता है अदर मोनोवैलेंट कंपाउंड से या एलिमेंट से, मोनोवैलेंट एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो दैट इज व्हाई हम इसको बोलते हैं इट इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। इसको बोलते हैं हम टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये कार्बन एक यूनिक हमारा एलिमेंट है जिसको हम टेट्रावैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर में इतना अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है और साथ ही साथ ये हमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स देता है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं आपके लिए। तो प्लीज जल्दी से जाइए मेरे इस प्लेलिस्ट में और जल्दी से आप सर्च कीजिए कि ऐसे ही तमाम कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो जो भी आपको नॉलेज चाहिए उस पर्टिकुलर वीडियो से वो गैदर कीजिए। और अगर वीडियो मेरा ये वाला अच्छा लगा तो प्लीज उसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जो मैंने बीच में आपको क्वेश्चन दिया है कि व्हाई द कार्बन, इसको ध्यान से फोकस कीजिएगा कि इन व्हिच केस द कार्बन लूजेस इट्स 4 वैलेंसी और इट गेन इट 4 इलेक्ट्रॉन टू गेट अ पॉजिटिव चार्ज और इट लूज द 4 इलेक्ट्रॉन टू गेट अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो भी है कैटायन बनाएगा कि एनायन बनाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको इसी से स्टार्ट करूंगा, राइट? तब तक के लिए टेक केयर।
बाय।